खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी। जा, थाने पहुंचने के पहले हम इंस्पेक्टर थर्राज के पास फोन करते हैं। पहले हेलो हेलो, कौन है बाबू? साला मैं तेरा बाप मंत्री मक्खनलाल बोल रहा हूँ। अरे सर आप सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी करता है? सॉरी सर। क्यों बे? नंबर नहीं देखता है किसका फोन आया है? अरे सर पहले नंबर देखा करो, किसका फोन आया उस तरीके से बात करना चाहिए। सर जी मेरी बात तो सुनिए। कल होटल में पीने खाने के चक्कर में मोबाइल पानी में गिर गई। अच्छा। आपका नंबर डिलीट हो गया सर। सॉरी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। बहुत सारा पी रहा है लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नो सर नो। देख, मेरे दुश्मन रजितवा की औरत आई थी मुझसे कुछ मदद मांगने के लिए, तो बड़ी अच्छी मदद की मैंने उसकी। अरे क्या आप किए? उसकी इज्जत को मैंने लूट लिया। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जो कह रहा हूं, उसकी इज्जत को मैंने लूट लिया और इज्जत लूटने के बाद उसके मासूम बच्चे को जान से भी मार दिया है। बच्चे को भी मार डाले? बिल्कुल मार डाला है। तो आप चाहते क्या हैं? चाहता यही हूं कि तेरे पास जा रही रिपोर्ट दर्ज कराने मेरे खिलाफ। हम तो जानते हैं कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, लेकिन एक काम तुझे भी करना होगा। क्या सर? करना यह होगा कि जिस तरह से मैंने उसकी इज्जत को लूटा है, ठीक उसी तरह से तू भी मजा ले ले और जूते मार करके साली को थाने से बाहर कर दे। हम तुझे 5 लाख रुपया देंगे। डोंट वरी सर। अरे तो साली को आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मैं सब कुछ देख लूंगा सर, आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, मैं फोन रखता हूं। ओके सर। देखो, साले ड्यूटी कर रहा सो रहा है? बहुत जोर भाई लाग बा। नहीं सोना नहीं है, यही रूल डाल दूंगा अभी मुंह के अंदर। साले मेरी बात सुन, हमने कल राजेश्वर को इतना मारा कि साला पूरे बदन में दर्द होने लगा है बे। एक काम कर, चल थोड़ा सा हाथ पैर दबा दे। ए पागल साले, क्या बात? के बे असीसा है? उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा भी तुझे। बहुत जोर भाई लाग गया। सोना नहीं है बे। काहे ना सोए? चल हाथ पैर दबा। या अपने थकाई लागत है, मार थकाई नहीं समझ में आती। अपने दाएं का हाथ गोड़ हाथ दबा। साले एडवांस पैसा लेता है कि नहीं लेता है? कब दे थे? जब देख पारी आवत सोई जात है। चुप। आज सोए न दे, अल्लाह ले तब सोए दे। आज तुझे पैसा मिलेगा पक्का? पक्का। बिना लिए सोए न दे। अबे पैसा दूंगा मैं तुझे। आज लेऊंगा। कौन है रे? कहां से आई? क्या नाम है तेरा और क्या काम है थाने में? खड़ी हो, खड़ी हो जा, खड़ी हो, खड़ी हो। बोल, क्या प्रॉब्लम है? किस लिए थाने में आई? सर मेरा नाम वंदना है सर। वंदना? मैं यही बलरामपुर से आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, हमारी बात सुनिए साहब। बोल।
बच्चे की जान ली, साहब उसको गिरफ्तार कर लीजिए। हमारा मासूम बच्चा बहुत बीमार था साहब। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैं चली गई मंत्री मक्खनलाल की हवेली, क्योंकि उसने नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इसलिए मैं वहां चली गई साहब। लेकिन वहां जाने के बाद जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उस दरिंदे ने पहले हमारी इज्जत लूटा साहब। उसके बाद बड़ी बेरहमी से हमारे मासूम बच्चे को जान से मार दिया था। खड़ी हो जा। बहुत बुरा हुआ रे, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। खड़ी हो जा, रो मत। इसका मतलब मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया साहब, मार दिया हमारे बच्चे को। बहुत बुरा हुआ। एक बात ये बता वंदना कि तू क्या चाहती है और किस उम्मीद से थाने आई? बोल। साहब जी, हम गरीब इस थाना को थाना नहीं, इससे न्याय का मंदिर मानते हैं साहब। और इस न्याय के मंदिर में जो रहते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हैं साहब। मैं इस उम्मीद से इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आई हूँ साहब। हमें इंसाफ चाहिए साहब, हमें इंसाफ चाहिए। मिलेगा, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। लोटनवा भी जरा हमारा ग्रीन कलर का हंटर तो उठा। तो तू इंसाफ चाहती है? हाँ जी साहब। तो सुन मेरी बात है। न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं है। न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं। ये तो मंत्री विधायक का दरबार है। तेरी जैसी हसीना जो आई यहाँ लुट गई, समझो वो हो गई तार है। मंत्री के खिलाफ
खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। हाँ, खड़ी हो साली, खड़ी हो जा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह की खोपड़ी घूम जाए, खड़ी हो जा। हराम चादी, नीच कमीनी, गरीब औरत, तुझ जैसी नीच गरीब औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती हैं, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार की जाल में फंसाती है, मोटी रकम बैठने के लिए। जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेती हो, क्यों रे? हाँ, हराम जादी, शायद तुझे मालूम नहीं, ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खन लाल ने तेरी इज्जत को लूटा, और यह भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसने तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। तेरे यहां आने से पहले मंत्री जी ने मेरे पास फोन लगाया था। उन्होंने कहा था, इंस्पेक्टर धनराज, मैंने मेरे दुश्मन की औरत, रंजीतवा की औरत वंदनवा मेरे पास आई थी मदद के लिए, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं किया। इसके बदले में मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया और उसके मासूम बच्चे को मार डाला, और वो साली जा रही है मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तेरे पास थाने में, लेकिन तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। इसके बदले में मैं तुझे पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। कितना? 5 लाख रुपए। और सुन, उन्होंने तो यह भी कहा था कि अरे धनराज, जिस तरीके से मैंने अपने दुश्मन की औरत की इज्जत को लूट लिया, अरे उसी तरीके से तू भी उसकी इज्जत को लूट लेगा। डर मत। अरे डरती काहे को है रे? शायद तुझे मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह को झूठे पत्तल में खाने की आदत नहीं है। भलाई तेरी इसमें है कि जिस तरीके से तू यहां आई उसी तरीके से यहां से वापस चली जा, वरना मां कसम मैं तेरी वो हाल करूंगा कि कोई तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। निकल। वाह साहब जी, इस छोटी सी जिंदगी में पुलिस वाला बहुत देखी थी साहब, लेकिन पुलिस वाला गुंडा आज पहली बार देख लिया। खाकी वर्दी में छुपा हुआ इतना बड़ा दरिंदा फड़फड़ा ले, कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो इसका मतलब आपको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है? सब कुछ जानता हूं। आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? नहीं लिखी जाएगी तेरी रिपोर्ट, क्योंकि मंत्री ने काफी रुपए देके आपका मुंह बंद कर दिया है। पूरे 5 लाख रुपए, जो कि तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा। अरे साहब, हम गरीब तो दाने दाने के लिए मोहताज हैं, पैसे के बारे में क्या सोचेंगे साहब। तो साहब, इसका मतलब साफ है कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूं? मतलब कुछ भी कर सकते हैं? अरे कुछ भी कर सकता हूं। तो दरोगा बाबू, फिर तो आप पैसे के लिए अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं। चिल्लाओ मत दरोगा बाबू। देखा आप सबने? देखा बाबू, एक शब्द, केवल एक शब्द हमारे मुख से निकला इनकी माँ बहन के खिलाफ, तो इनके कलेजे में आग लग गई। क्यों साहब, ऐसा क्यों? इसलिए कि आपकी मां बहन है? अरे साहब, इंसान बन जाओ,
इंसान बन जाओ और सोचो ठीक उसी तरीके मैं भी किसी की बेटी हूं साहब, किसी की बहन हूं, आज किसी की मां बनके आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूं और आप आके हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो। सुनवाई हरामजादी नहीं होगी तेरी सुनवाई, क्योंकि शायद तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरी ही चलती है और मेरी पहुंच है दिल्ली तक। साली हुकूमत भी मुझसे दहलती है। चुपचाप यहाँ से चली जा। जा रहे हो साहब और दोबारा कभी इधर मुड़कर नहीं देखूंगी। मत आना। लेकिन जाने से पहले एक बात कहूंगी साहब। बोल साली। साहब मारिएगा नहीं साहब। चल नहीं मारता, बोल। साहब एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारी जगह कोई आपकी अपनी बहन होती साहब और मंत्री जैसा दरिंदा कोई उसकी इज्जत लूट लेता और रोते हुए आपकी बहन आपके पास आती तो आप क्या करते साहब? जुबान खुला काम दे हरामजादी। बहुत तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं जी मैं आता है तेरे हलक के अंदर हाथ डालकर तेरी जुबान खींच लूं। नहीं साहब मुझे मारिए मत। मैंने इस वक्त धर्राज सिंह से जुबान लड़ाने की कोशिश की। मां कसम आज मैं तेरी वो हाल करूंगा कि पूरा बलरामपुर तेरी शक्ल पहचानने से इनकार कर देगा। हरामजादी साली कुतिया गरीब औरत इंस्पेक्टर धर्राज सिंह से जुबान लड़ाने चली। अबे लुटन भाई यहाँ पे इस साली वंदनवा की बातों से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं। एक काम कर, थोड़ा हाथ पैर दबा और टाइम भी नहीं है, चल। मैडम आप नमस्ते। नमस्ते नमस्ते साहिब आप तो कहत रहे न्यू तक पीरियड ना ही आए बा। अबे लगन चल रही, निमंत्रण तो आएगा ना। आए बा। हाँ। और रजा अब तो कुकुर मुत्ता खाए मिली। कुकुर मुत्ता नहीं साले मशरूम कहा जाता है। हम कुकुर मुत्ता खा मशरूम ना खा। हो ना हो जरूर मुर्गे के निमंत्रण है। हाँ 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 वो काफी दिन बाद इनविटेशन कार्ड लेकर आई है। लाइए मैडम लाइए लाइए। क्या बात है, आज बहुत दिन बाद निमंत्रण आया साला ना। लाइए ये रहा। हाँ हाँ रंजीत के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़िए दरोगा जी, हड़बड़ा क्यों रहे हो? पकड़ ले डरा जी। और ये रहा राजेश के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्दी से जल्द रिहा कर दीजिए। हाँ मैडम आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। लोटनवा बे साहेब अब का होगा बे? दोनों जनी पिलाव और का होई, गेहूं के साथे घुनो पे रह जाई। एक काम कर, ये कागजात ले जा, उन दोनों के लिए वहां दोनों के मुटकन के। हाँ जाओ।
सिग्नेचर ले फौरन। ए, चलो सनीचर करो। खोले दे बे। खामोश कराओ भाई जल्दी। हाँ कर, खोला जल्दी खोला, खोलबे तब करब। ले कई दिन मूल ले अपन बात सोचता गांव टहटार दिखाओ कि हम कराए हम। साहेब लेकर रखा, अब हम जाते ही नहीं, हम पहला जा। ओह मैडम जी, यहाँ ये बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, आपके दोनों क्लाइंट कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जेल से रिहा हो गए हैं। जी हाँ। इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ मैडम, गश्त में जाना चाहता हूँ और इस वक्त मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है। ठीक है दरोगा जी, आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए और अपना एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेना, वरना एक न एक दिन तुम मर जाओगे। हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं चलता हूँ मैडम। ठीक है। छोड़ मुन्ना, जाने दे साले अरे को। क्या जाने दो भैया, ये साला इतना बेदर्द इंसान है, हमको धोखे से अरेस्ट कर लिया और थाने लेकर जा रहा था ना, इतनी बेरहमी से पीट रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। हम समझ सकते हैं मुन्ना, लेकिन हम वक्त का इंतजार करेंगे। राजेश, एक बात नहीं समझ पाया कि हाँ, हम दोनों भाई जेल में थे, कैसे छूट गए। हाँ, भैया हमने आपसे बताया था, शायद आपको याद न हो, कि जब भाभी की तबीयत खराब थी, मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था, हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई जिनका नाम ममता है। उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों को बाइज्जत बरी करा दिया। इतना ही नहीं भैया, मैं आपसे बता नहीं पाया, हमें मौका नहीं मिला, मैं आपकी नमौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिया। क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूं। चल मुन्ना, ठीक है, हमसे नहीं मिलवाएगा? क्यों नहीं मिलाऊंगा? बोलो। ममता जी, मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, मिल लो। अच्छा, कहिए बड़े भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देख लो वकील साहिबा जी, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों पर किया, काश बदले में अपनी जान भी दे दूं ना, तो आप एहसानों से उड़े नहीं हो पाएंगे। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूं। अरे मैं तो आपके घर की बहू हूं, तो इसमें एहसान की बात कहां से आ गई? अगर आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान चुकाना ही चाहते हैं, तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहां भी रहे सदा सलामत रहे। भैया दूधो नहाओ पूतो भलो, मालिक इस जोड़े को ता कयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। ए मुन्ना, हाँ भैया, हम सोचते हैं चल पहले घर चलते हैं और देखते हैं तेरी भाभी बच्चा है सब कैसे हैं। हाँ भैया, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो ममता को भी ले चलूं। ममता, ममता तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा ममता। अच्छा, बहुत दिन रह लिया अकेले में, अब अच्छा नहीं लगता है। आप कैसे समझ लिए कि मैं आपके बिना रह सकती हूँ? मेरी बात सुनो, मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूँ।